नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने लगभग 9.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता को साफ व स्वच्छ प्रशासन दिया है। इससे पहले सब कुछ पुराने ढर्रे पर चल रहा था और जब हमने वर्ष 2014 में सत्ता संभाली तो प्रदेश में निराशा का माहौल था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को निकटवर्ती गाँव केमरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के शासन संभालने के बाद हमने प्रयास किया कि व्यवस्था बदलकर जनता को स्वस्थ शासन व प्रशासन दिया जाए। इससे पहले जनता में निराशा का माहौल था। जनता मान चुकी थी कि यदि हमें कोई काम करवाना है तो उस काम के हिसाब से अधिकारी या कर्मचारी को पैसे देने ही होंगे, तभी काम होगा। लेकिन हमने उस धारणा को खत्म कर दिया। इससे पहले सब कुछ पुराने ढर्रे पर चल रहा था और जब ढर्रा पुराना हो जाता है तो उसे बदलना ठीक रहता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले के शासन काल में हर तरह की नौकरी के रेट तय थे, हर काम के रेट तय थे, लेकिन हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमारे शासनकाल में 1.30 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी गई, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि किसी ने नौकरी के बदले पैसे लिए हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, जबकि इससे पहले या तो किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या फिर घर के गहने बेचने पड़ते थे। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं, मैं पहला शायद मनोहर जी को इस बात की जानकारी हो, पहले जिस दिन सब पार्टियों का विलय हुआ था, जनता पार्टी का ये रामलीला ग्राउंड सभा थी और उसमें वाजपेयी जी बोले थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल सब करके एक जनता पार्टी बनी थी। उनका एक शेर था जो मुझे आज याद है, आपकी तरह भीड़ में खड़ा था, वैसी सभा दिल्ली में नहीं देखी। उसमें उन्होंने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं, वो शेर पढ़ते थे बड़ा हर सभा में, कि बाद मुद्दत के मिले हैं ये आज़ादी के दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं ये आज़ादी के दीवाने, जो बेरोजे छूट छूट के आके मंच पे बैठे थे। जरा खुल के सांस तो ले ले इस खुली हवा में, ना जाने कितने दिन आज़ादी के और खुदा जाने। और ऐसी भीड़ ऐसी तारीफ थी, मैंने कभी जीवन में ऐसी तारीफ बजते नहीं देखी। मैं इनका इस बात से भी इज्जत करता हूँ। इतिहास से वो कभी झूठा नहीं होता। एक बार अडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, सबसे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा, पद त्याग किया कि मैं इन्हें बनाऊंगा। एक बार ऐसा मौका जो देवीलाल को मिला, उन्होंने कहा नहीं मैं प्रीति सिंह को बनाऊंगा और मैं ये अब आपका चर्चा करूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सब बढ़िया चला रहे, जिनकी सबसे ज्यादा फैट दिल्ली में, जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत दिल्ली में, और इन्होंने भी अपने एक अजीज को बढ़िया लड़के पे गरीब घर के शहरी बरादरी के परिवार के बच्चों को अपना पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा कोई गरीब बलिदान नहीं हुआ। मैं और सबसे बड़ी बात ये, एक युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। पहले सरकारों के अंदर ये होता था कि सरकार आएगी, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, चाहे वो पढ़ने में अव्वल हो चाहे ना हो। लेकिन हरियाणा एक का नारा दे करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ही बात कहा कि हरियाणा मेरा पूरा परिवार है, और ये नारा दे करके इन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। आदरणीय मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूँ, आज हम कैमरी गांव के अंदर, और अभी जो आपकी जो लिस्ट आई है 41 बच्चे इस गांव के अंदर लगे, ग्रुप सी और डी के अंदर, अभी इस लिस्ट के अंदर। और जब से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, पिछले 9.5 साल में 125 से ज्यादा अकेली कैमरी गांव के अंदर बच्चे जो है वो नौकरी के अंदर लगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नौकरी लगाया है। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। और इसी तरीके से अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक लाभ देने के लिए नई नई स्कीमें चलाने का काम किया। जो आज का हेतु है इस रैली का, वो तो लोकसभा का चुनाव ही है। इसलिए आज के हमारे बराती तो सारे हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बनना दूल्हा दूल्हा बड़ी उम्र हो, लेकिन इस शादी के दूल्हा तो यही है।
और जो अपने हरियाणा सरकार में मंत्री बने हिसार से हमारे विधायक हैं श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधायक के हमारे हांसी श्री विनोद भैणा जी, ऐसे ही वीर चक्र प्राप्त सेना के अंदर सेवा करते हुए आज अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आशा केदड़ जी, पूर्व सांसद राज्यसभा डॉक्टर डीपी वत्स जी, श्री रवि सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद श्री सोनू डाटा जी, पूर्व मेयर हिसार श्री गौतम सताना जी, पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सरपंच कैमरी, श्री कृष्ण सरसाणा जी, रिटायर्ड आईएएस श्री आर.एस. वर्मा जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आपको जानकारी है कि मैं कैमरी गांव में आज दूसरी बार आया हूं। मेरी कोशिश रही हमेशा कि जितने भी बड़े बड़े गांव हरियाणा के, उन सब गांव में एक बार तो कम से कम जरूर जाया जाए, मौका मिले तो दूसरी बार भी जाने का अवसर जब मिले तो जरूर छोड़ना नहीं है मुझे। तो ये नल्ला हल्का जहां से आपने श्री रमेश सिंह गंगवा जी को जिता करके भेजा, बहुत ही हमारे मिलनसार ये नेता है, हर आदमी की संभाल करते हैं, इनकी अपनी पैठ है समाज में, तो हम इनका पूरा उपयोग करते हैं। तो आज इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आप यहाँ पधारे, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं न तो मुख्यमंत्री के नाते आया हूँ और न ही पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आया हूँ। मैं तो कहूँगा मैं आपका अपना मनोहर लाल आया हूँ, और इस मनोहर लाल को आप जब भी कभी आधी रात याद करोगे, जो सेवा मुझे पार्टी की ओर से मिलेगी, सरकार की ओर से मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो भी आपकी सेवा के लिए हरियाणा का बेटा होने के नाते हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा भाई।